देखते हैं कि एक शहर के अंदर बड़ा सा बंगला होता है, उसके बाद एक गार्ड खड़ा होता है साहब, और कुछ देर बाद वहां पे एक आदमी आता है बैग लेके। तो वो जो आदमी आता है वो सीधा अंदर जाने लगता है, तो गार्ड उसे रोकता है, बोलता है हाँ जी सर बताइए कहाँ जाना है आपको। तो वो आदमी बोलता है कि ये दीनदयाल जी का घर है। गार्ड बोलता है जी बिल्कुल उन्हीं का है, आप बताइए क्यों आए हैं, क्या काम है, क्यों मिलना है आपको। तो वो आदमी बोलता है कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ दीनदयाल जी का, और आप जाके उन्हें बोलिए। इतना सुन के गार्ड मुस्कुरा देता है, बोलता है कि देखिए साहब हमारे यहाँ पे कुत्ते अलाउ है लेकिन रिश्तेदार अलाउ नहीं है। ये सुनते ही जो आदमी आया था उसको गुस्सा आ जाता है, बोले ये गार्ड ऐसे कैसे बोल सकता है, और बोलता है कि तू ऐसे कैसे बोल रहा है भाई मेरे को, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, जाके दीनदयाल जी को बोल। तो गार्ड बोलता है कि ये वर्ड मेरे नहीं है, ये दीनदयाल जी के ही है। दीनदयाल जी ने साफ बोल रखा है घर में कुत्ते अलाउ कर देना लेकिन रिश्तेदार को गेट के अंदर भी अलाउ मत करना। ऐसे सुन के जो आदमी आता है उसको और गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तो तू पागल हो गया या तेरा दिमाग खराब है जो तू मेरे से ऐसे बात कर रहा है। अरे मैं दीनदयाल जी का रिश्तेदार हूं, जाके बोल उन्हें। लेकिन गार्ड उनकी एक नहीं सुनता, बोलता है कि आप चले जाइए यहाँ से, मैंने बोला ना यहाँ पे रिश्तेदार अलाउ नहीं है तो नहीं है। साहब जो आदमी आता है उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो वहां से फोन निकालता है और सीधा फोन मिलाता है दीनदयाल जी के नंबर पे। लेकिन आगे रिंग भी जाती है, कोई फोन नहीं उठाता। गुस्से में फोन काटता है और बोलता है कि वो अभी शायद फोन नहीं उठा रहे, कहीं बिजी है। ये सुनते गार्ड बोलता है कहीं बिजी नहीं है, उन्होंने रिश्तेदारों का फोन उठाना बंद कर दिया है। अब ये बात उस आदमी को समझ में नहीं आ रही थी, वो बस गुस्सा हो जा रहा था गार्ड के ऊपर, और जब गार्ड उसको जाने नहीं दे रहा था तो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। गार्ड उसे रोकता रहा नहीं, लेकिन वो धक्का मुक्की करते हुए गेट तक पहुंच गया, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। इतने में अंदर से आवाज आती है दीनदयाल जी की, अरे भाई क्या बात हो गई। तो गार्ड बोलता है देखिए ना साहब ये आदमी आपका रिश्तेदार बता रहा है, मैंने इसको मना किया अलाउ नहीं है तो जबरदस्ती घुस रहा है। दीनदयाल जी बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आया गया तो एक काम करो आने दो, मैं देखता हूँ। ये सुन के गार्ड जो रिश्तेदार आया था, जो आदमी गांव से आया था या बैग लेके आया था, उसको अंदर चला जाने देता है और बाहर वापस अपने गेट पे काम पे चला जाता है। अब जैसे ही दीनदयाल जी के पास जो रिश्तेदार थे उनका नाम था बबलू, तो जैसे बबलू जी पहुंचते हैं साहब और जाते ही दीनदयाल जी बोलते हैं दीनदयाल जी ये क्या बात हुई यार, आपने एक गार्ड रख रखा है या कोई पागल रख रखा है गेट पे। दीनदयाल जी बोलते हैं नहीं नहीं गार्ड रख रखा है, समझदार आदमी है, कोई पागल नहीं है। तो जो बबलू जी थे वो बोलते हैं बोले पागल नहीं है तो फिर ये ऐसे कैसे बोल रहा है कि घर में कुत्ते अलाउ है रिश्तेदार अलाउ नहीं है। ये बात सुनते दीनदयाल जी की वैसी निकल गई, और वो बोलते हैं कि ये जो बोल रहा था गार्ड आपको ये बात कि घर में कुत्ते अलाउ है रिश्तेदार नहीं है, ये उसे मैंने ही बोला था, और ये मेरा ही ऑर्डर है कि बस घर में कुत्ते अलाउ कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों को किसी को मत आने दो। ये सुन के दीनदयाल जी बोल ही देते हैं बबलू को, और बबलू शौक में पड़ जाता है कि बोले ये क्या बात कर रहे हो आप, अरे हम आपके रिश्तेदार हैं, आप हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन दीनदयाल जी का सीधा था, रिश्तेदार हो तभी बोला है। बबलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो फिर बोलता है कि दीनदयाल जी ये कोई बात नहीं हुई बात करने की रिश्तेदारों से, हम आपके शुभ चिंतक हैं, आपके लिए हमेशा सोचते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसे रिश्तेदार है यार, और रिश्तेदारों से ऐसा करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब दीनदयाल जी उसकी बात सुन के ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बोलते ठीक है आपकी बात सब सही है, लेकिन देखो मेरे घर में रिश्तेदार अलाउ नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, आप चले जाइए। ये बात सुन के बबलू बोलता है कि दीनदयाल जी अच्छी बात नहीं है, ये बंगले का और ये सब रोब दिखाना बंद कीजिए। रिश्तेदार होते हैं ना तो मरने के बाद कंधा देने वही आते हैं। इतने में ना दीनदयाल जी को साहब गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो रहा था उनके, वो बोलना चाहते लेकिन पहले नहीं बोल रहे थे कि चलो शांति से मामला खत्म हो जाए। दीनदयाल जी सीधा बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, रिश्तेदार मरने के बाद कंधा देने आते हैं, अरे आप जैसे रिश्तेदार तो जीते जी कंधा दे देते हैं। ये बात सुनते ही बबलू कुछ समझ नहीं पाता। फिर दीनदयाल जी बोलते हैं आप लोगों से जितना दूर रहे ना हम लोग उतना अच्छा है। अरे आप कौन से रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, आप वो आदमी हो जो मेरे जिस जरूरत थी ना उस टाइम कोई काम में नहीं आया। तो बबलू पूछता है कि क्या कहना चाह रहे हो आप, साफ साफ सीधा सीधा कहो ना दीनदयाल जी बात क्या है। दीनदयाल जी कहते हैं कि याद करो 20 साल पहले की वो बात, जब मैं गांव में रहा करता था, मेरे पास मकान था, मेरे पास जमीन थी, मेरे पास काम धंधा था, मेरे घर में मेरी बीवी थी, मेरा बच्चा था, सब अच्छे से था। लेकिन भगवान ने पता नहीं मेरे से क्या चाहा और घर में समस्या आ गई, मेरी बीवी को कैंसर हो गया। उस कैंसर का इलाज कराते कराते मैंने अपनी जमीन बेच दी, मेरे सेविंग का सारा पैसा चला गया, मेरे मकान पे लोन ले लिया मैंने,
अब जब सब कुछ मेरे पास खत्म हो गया तो मैं सबसे पहले किसके पास गया? आप रिश्तेदारों के पास। आप लोगों का गेट खटखटाया, आपके हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि मेरे इस बुरे वक्त में मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन आपने क्या किया? मेरे मुंह पे गेट बंद कर लिया। कुछ ने बोला कि साहब 5 दिन बाद मदद करेंगे, कुछ ने बोला 10 दिन बाद करेंगे, लेकिन किसी एक रिश्तेदार ने मदद नहीं करी उस टाइम पे मेरे। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि मेरी हालत बुरी है, मैं आपका पैसा वापस क्या पता चुका पाऊंगा नहीं पाऊंगा। अरे आप रिश्तेदार नहीं हो, आप पैसों वाले आदमी हो, समझ रहे हो? उस समय आपके पास पैसा था, इसलिए आपने मेरी गरीब जैसे समझ के मेरी मदद नहीं करी, क्योंकि मैं आपका पैसा देने लायक शायद था नहीं उस टाइम पे। और आज आप मेरे पास क्यों आए पता है आपको? ये मेरे पास बंगला है, और ये बंगला किसकी वजह से है? मानता हूं कि उस टाइम पे मैं सब कुछ हो गया था, मेरी मतलब क्या बताऊं मैं आपको कि मेरी बीवी उस बीमारी से मर गई क्योंकि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। मेरा घर नीलाम हो गया, मैंने कैसे जैसे वहां पे अपनी जिंदगी निकाली। अरे अपने बेटे के लिए मैंने रिश्ता देखने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने गांव में रिश्तेदारों ने क्या फैलाया कि इनका बेटा तो आवारा है, दारू पीता है, गलत शौक करता है। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो ये देख रहा था कि मेरे 2 परिवार के लोग, मेरे परिवार में 3 लोग थे, कोई बात नहीं, एक चला गया भगवान की मर्जी से, तो शायद वापस बच जाए, हमारा परिवार ठीक हो जाए। लेकिन आपने ना तो मेरी मदद करी मेरी बीवी के टाइम पे, ना आप किसी रिश्तेदार ने मेरे बच्चे का घर बसने दिया। मैंने वो गांव छोड़ दिया, शहर आके मैं मेहनत करा, मेरे बच्चे को पढ़ाया। आज ये बंगला मेरे बच्चे की वजह से है, और आप लोग इसी वजह से आए कि मेरा बेटा आज IPS अधिकारी है, ताकि आपका काम यहाँ कोई हो निकल सके। जब मैं गरीब था तब आप कोई नहीं आए थे, लेकिन जब आप पैसा है तो आप सब लोग आ रहे हो। तो मेरा यही कहना है कि मुझे यहाँ रिश्तेदार नहीं चाहिए। और कुत्ता किस लिए चाहिए पता है आपको? कि जब मैं मेरी जिंदगी निकाल रहा था तो मेरे पास एक कुत्ता रहा करता था, जिसको मैं 1 रोटी खिलाता था चाहे आधी खिलाता था। वो उस टाइम भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है, लेकिन बुरे वक्त में आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छे वक्त में आप लोगों के साथ रहूंगा? इसलिए कहता हूं बबलू जी, जैसे आए हो वैसे चले जाइए, मुझे आप जैसे रिश्तेदारों की जरूरत नहीं है। और आज के बाद ना मेरे घर में पैर रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये सुनते ही बबलू को सब कुछ समझ में आ गया था, वो जाने लगता है और पीछे से फिर दीनदयाल जी की आवाज आती है, घर में कुत्ते पाल लूंगा लेकिन आप जैसे रिश्तेदार नहीं। और आज की कहानी से यही समझने को मिलता है कि है ना, रिश्तेदार है ना आपके पैसे देख के आपके पास आते हैं, आपके बुरे वक्त में आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आपका अच्छा वक्त है, तो आपके पास रिश्तेदारों की लाइन लगी पड़ी रहेगी। इसलिए वक्त पे ध्यान दीजिए, ऐसे रिश्तेदारों से दूरियां बना लीजिए। बाकी स्टोरी अच्छी लगे तो